नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। भारत की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, इनकी क्या विशेषता होती है, ये कहाँ कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये सारी बातें आज अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, ये जो जनजातियां होती है ये एक ऐसा सामाजिक समूह होती है जो एक क्षेत्र विशेष से जुड़े रहते हैं और अपने समूह में विवाह करते हैं। ये लिंग पर आधारित श्रम विभाजन के अतिरिक्त अन्य श्रम विभाजन नहीं करते। वंशानुक्रम क्रम से जो चला आ रहा है वही ये काम करते हैं। जनजाति जो है ये एक ऐसा समूह और संस्कृति और क्षेत्रीय संगठनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, किंतु भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। तो दोस्तों आइए भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में आज अपन इस तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं भारत की प्रमुख जनजातियां एवं उनकी विशेषताएं। सबसे पहली जनजाति के बारे में अपन जानते हैं भील जनजाति। दोस्तों भील शब्द का जो अर्थ है वह धनुष होता है। क्या अर्थ होता है? भील शब्द का अर्थ धनुष होता है और जिसकी उत्पत्ति, ये जो भील शब्द है इसकी उत्पत्ति बिल से हुआ है। भील शब्द की उत्पत्ति जो बिल शब्द है इससे इसकी उत्पत्ति होती है। भील जो जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। अब अपन ये समझ लेते हैं भील जो जनजाति है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, अपन समझ लेते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भील जो जनजाति है ये मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और त्रिपुरा राज्य में भी पाई जाती हैं। दोस्तों दोबारा समझ लीजिए, भील जनजाति है इसका अर्थ धनुष होता है। ये मुख्य दो तीन बातें, भील शब्द अर्थ इसका अर्थ धनुष होता है, भील शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये भारत की प्रमुख बड़ी जनजाति है। राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और त्रिपुरा राज्य में ये भील जनजाति पाई जाती है। बहुत सुंदर। दूसरी जनजाति है दोस्तों गोंड जनजाति। ये जनजाति क्या होती है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत के लगभग 13 राज्यों में ये जनजाति निवास करती है। कौन सी? गोंड जनजाति भारत के 13 राज्यों में निवास करती है। यह जनजातियां मुख्यतः रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आदि राज्यों में यह निवास करती है। भील जनजाति द्रविड़ परिवार की ही जनजाति है। इनकी भाषा जो होती है वो गोंडी होती है। कौन सी होती है? इनकी जो भाषा होती है वो गोंडी होती है। इनके मुख्य देवता बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बूढ़ोपन है। इन जनजातियों का भूत प्रेत और जादू टोना में अत्यधिक विश्वास होता है। ठीक है दोस्तों। अगली जनजाति है संथाल जनजाति। कौन सी? अगली जनजाति जो है वो संथाल जनजाति है। इसके बारे में अपन संक्षेप में समझ लेते हैं दोस्तों। संथाल जो जनजाति है ये लोग कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं। एक कृषक भी होते हैं, किसान होते हैं और बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। ये भारत में पाए जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? भील जनजाति। दूसरी थी गोंड जनजाति और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? संथाल जनजाति है। ये लोग कैसे होते हैं? कुशल कृषक होते हैं और उत्तम शिकारी होते हैं और ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति होती है। संथाल जनजाति की शारीरिक विशेषता क्या होती है वो अपन समझ लेते हैं। ये कैसे होते हैं? ये लोग दिखने में कि नाटे कद के होते हैं एवं चौड़ी और चपटी नाक वाले होते हैं। संथाल जनजाति का जो मुख्य निवास क्षेत्र है वो झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल और असम राज्य में ये संथाल नामक जनजाति पाई जाती है। इनके लोग कैसे होते हैं? नाटे कद वाले, चौड़ी और चपटी नाक वाले, और ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम राज्य में पाई जाती है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों संथाल जनजाति। अब दोस्तों अगली जनजाति है मुंडा जनजाति। कौन सी जनजाति है? मुंडा जनजाति। इस जनजाति के बारे में भी अपन संक्षेप में समझ लेते हैं। दोस्तों जो मुंडा जनजाति है यह मुंडा जनजाति की भाषा मुंडा से है। यह शब्द क्या है? मुंडा शब्द से आया है। यह भाषा आष्ट्रिक परिवार की भाषा है। कौन से? आष्ट्रिक परिवार की यह भाषा है जिससे वन, पर्वत, पशुपालन संबंधित शब्द अत्यधिक होते हैं। यानी जो ये शब्द हैं आष्ट्रिक शब्द, इस परिवार की भाषा में ये शब्द अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वन, पर्वत, पशुपालन ये शब्द अत्यधिक होते हैं। मुंडा जनजाति जो है इसका प्रमुख त्यौहार सरहुल है। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि मुंडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या है कि सरहुल जो है वह मुंडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। ये मुंडा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है तो वो जरा देख लीजिए। मुंडा जनजाति जो है ये झारखंड में निवास करती है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बिहार,
पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा आदि राज्यों में भी पाया जाता है। तो यह हो गई मुंडा जनजाति। मुंडा शब्द से उत्पन्न हुआ है, आश्रित शब्द है, वन पर्वत इसका अर्थ होता है। इसका प्रमुख त्यौहार सरहुल होता है और ये कहाँ पाई जाती है? झारखंड, और इसका कुछ हिस्सा जो है बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आदि में भी पाया जाता है। दोस्तों अगली जनजाति है बोडो जनजाति। कौन सी है? बोडो जनजाति। नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन ये जनजाति भी भारत के मुख्य जनजातियों में से सम्मिलित है। बोडो जनजाति जो है वह मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है। कहाँ पे? असम राज्य में निवास करती है। यह लोग बोडो भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? ये लोग बोडो भाषा बोलते हैं, जो तिब्बत वर्मा भाषा परिवार की ही एक शाखा है। तिब्बत वर्मा जो है उसी परिवार की एक शाखा है ये, जो बोडो भाषा बोलते हैं और बोडो जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है। असम राज्य में ये पाए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और विशेषताएं हैं। बोडो जनजातीय समूह है ये कछारी, क्या कहा? बोडो जनजाति का जो समूह है ये कछारी, गारो, मेच, डिमसा आदि कई जनजातियों से मिलकर के बना होता है। बोडो जनजातियों को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा जाता है। क्या कहा? इसकी मुख्य विशेषता क्या हो गई कि ये भारत के असम राज्य में निवास करती है, बोडो भाषा बोलते हैं, तिब्बत वर्मा भाषा का परिवार है, ठीक है। इसका समूह जो है वो कछारी, गोरो, मेच, डिमसा आदि कई जनजातियों से मिलकर के बना होता है और ये भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। अगली जनजाति है दोस्तों थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है दोस्तों? अगली जनजाति है थारू जनजाति। थारू जनजाति जो उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे नेपाल तथा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रवास करती है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? कि उत्तर प्रदेश की सीमा से जो लगे नेपाल तथा उत्तराखंड के उधम सिंह नामक जो क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से ये प्रवास करती है। इसकी विशेषता देख लीजिए। थारू जनजाति जो है यह हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्योहारों को मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते हैं, लेकिन वर्तमान में दीपावली को शोक पर्व रूप में नहीं माना जाता है। ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानती है? तो आ जाएगा आपके साथ कि जो ये थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानती है। इस प्रकार से थारू जनजाति हो गई। दोस्तों और भी बहुत प्रकार की अन्य जनजातियां जैसे नागा जनजाति है ना, ये भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है। मीणा जनजाति जो अधिकांश राजस्थान में जनसंख्या इनकी बहुत ज़्यादा है। ठोटा जनजाति है, इनकी भी संख्या बहुत सारी है, ये भी दक्षिण भारत में अधिकांश निवास करती है। तो इन प्रमुख जनजातियों के बारे में अभी अपनों ने समझ लिया। बाकी और जो प्रमुख जनजातियाँ उनकी विशेषताएं वो और क्या क्या होता है ये अगली वीडियो में अपन अच्छे से जानें। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।